अपने बॉयफ्रेंड सोनू चाचा के साथ बाहर घूमने जाती है। गर्मी का मौसम था, दोनों पसीने में तरबतर हो रहे थे। सोनू टूनी के लिए आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है ताकि उसे गर्मी में थोड़ी राहत मिले, लेकिन टूनी को फिर भी गर्मी लगती है। वो सोनू से कहती है, अब कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से तो काम नहीं चलेगा, हमें किसी एसी वाले 5 स्टार होटल में जाना होगा। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इतने महंगे रेस्टोरेंट में जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाते हो और तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है। तुम्हारी कहती जैसी जुबान बहुत कचर कचर करती है। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, जिस दिन तुम कमाओगे ना पता चलेगा। हाँ हाँ बस बस, कितने कंजूस हो तुम। ओ हेलो, मैं कंजूस नहीं हूँ, मुझे फिजूल खर्चे की आदत नहीं है। तब तो तुम्हारे घर में एसी भी नहीं होगा। हाँ नहीं है हमारे घर में एसी, हम पंखे और कूलर से ही काम चला लेते हैं। तो फिर तुम्हारे घर में मेरा तो ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे घर के हर कमरे में एसी लगा हुआ है। मुझे एसी में रहने की आदत है और तुम मुझे इतनी गर्मी में कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से काम चलाने के लिए कह रहे हो। मुझसे नहीं होगा। देखो, चादर जितनी है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी भी एक लिमिट है। हमारे घर में एसी नहीं है, लेकिन हमारे घर वाले सब खुश रहते हैं। बस यही तक थी तुम्हारी लिमिट। देखो, इतने में मेरा गुजारा नहीं चलने वाला। मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद मैं तुम्हारे घर एक दिन भी टिक पाऊंगी। स्टॉप इट यार, तुम ये सब बात बोलकर मुझे गुस्सा दिला रही हो। अगर मैं तुम्हें सारी सुख सुविधा नहीं दे पाऊंगा तो क्या तुम मेरा साथ छोड़ दोगी? कहा ना यार, मेरा इतने में गुजारा नहीं चलने वाला, मुझे तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो तुम अभी मुझसे दूर हो जाओ और एक अमीर बॉयफ्रेंड बनाओ, जिसके घर में तो क्या बाथरूम में भी एसी लगा हो। इतना बोलकर सोनू वहाँ से चला जाता है। टूनी को उसकी बात का कोई दुख नहीं था। वो वहाँ से घर लौटकर एसी की ठंडी ठंडी हवा ले रही होती है। तभी टूनी की माँ सोनी वहाँ पर आती है। बेटा, आज तो तू अपने दोस्त सोनू के पास गई थी ना, तो वापस क्यों आ गई? माँ, आप तो उसकी बात ही मत करो। शुक्र है वो कंजूस मेरी जिंदगी से चला ही गया। कह रहा था कि तुम आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से ही काम चला लो, मैं तुम्हें एसी वाले रेस्टोरेंट में नहीं ले जा सकता। तो क्या हो गया बेटा, तू उसके साथ कहीं और चली जाती ना। माँ, आप मेरी बात समझो ना, जो मेरे खर्चे अभी नहीं उठा सकता वो शादी के बाद कैसे उठाएगा? बात खर्चे की नहीं है बेटा, कभी कभी हमें सामने वाले की खुशी के लिए भी एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन माँ, मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। मुझे आज तक इस घर में कभी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं उसके साथ एडजस्ट क्यों करूँ? बेटा, तू ये बात अभी नहीं समझेगी। इतना कहकर सोनी वहाँ से चली जाती है और टूनी के पापा को सारी बात बताती है, जिसकी वजह से टूनी के पापा को थोड़ा दुख होता है। टूनी अब बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे। ऐसे ही एक दिन टूनी के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली का रिश्ता आता है। टूनी का रिश्ता उस मिडिल क्लास फैमिली में फिक्स हो जाता है। टूनी अपने नए घर में अपने पति के साथ गृह प्रवेश करती है। घर में घुसते ही टूनी अपने मुँह से सिर्फ एक बात बोलती है, कितनी गर्मी है यार, एसी चला दो ना। इतना कहते ही चीचू कवि की माँ सुंदरी कहती है, हमारे घर में एसी नहीं है, तुम्हें पंखे से ही काम चलाना पड़ेगा। क्या मैं तुम्हें काम चलाने वाली दिख रही हूँ क्या? बेटा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? लगवा देंगे एसी, थोड़े दिन तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। क्या थोड़े दिन? मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली। अरे बेटी, ऐसा ना कर, हमारे घर की इज्जत तेरे पंखों में है। तू ऐसा ना करना। अरे ये क्या ड्रामा लगा रखा है? अपनी माँ को टूनी के सामने झुकता हुआ देख चीचू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, टूनी ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। यहाँ जो भी है तुम्हें उसमें अपना गुजारा करना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करने की, है? तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? अगर तुम सोचते हो कि तुम जो कहोगे वो मैं कर लूंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें जो करना है कर लो, हमारे घर में एसी नहीं लगेगा। चीचू की इन बातों को सुनकर टूनी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दिन जब टूनी और चीचू के बीच मनमुटाव बढ़ते जाते हैं तो सुंदरी से नहीं देखा जाता। सुंदरी चीचू को अकेले में बुलाकर उससे बात करती है। बेटा, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम्हारे और टूनी के बीच में बहुत मनमुटाव चल रहे हैं। बेटा, वो थोड़ी नादान है, तो हमें उसकी बातों का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन माँ, आपने देखा ना वो किस तरह से अकड़ कर बात करती है। बेटा, वो दिल की बुरी नहीं है, अगर तू उसकी बात मानेगा तो वो भी तेरी बात मानेगी। माँ, आप क्या कहना चाहती हो? बेटा, अगर उसे एसी में रहना पसंद है तो उसके रूम में एसी लगवा दे। मेरी बस इतनी
इतनी सी बात मान ले। ठीक है माँ, सिर्फ आपकी खुशी के लिए ये करूँगा। टूनी उन दोनों की ये बात छुपकर सुन रही होती है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो उन दोनों के पास आकर कहती है, माँ मैंने बहुत गलत सोचा, पर आप तो हमेशा मेरी खुशी ही चाहते थे। मुझे माफ कर देना। मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। माँ पहले मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी, मुझे गरीबी का मतलब नहीं पता था, पर अब मुझे पता चल गया है कि एक घर में सुख सुविधाओं से ज्यादा किसी सदस्य का प्यार होता है। चलो तुम्हें ये बात समझ आई। अब तो तुम्हारे लिए घर में एसी लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि एसी वाली बहू के मुंह से मीठे मीठे बोल भी सुनाई दे रहे हैं। चीचू की इस बात पर टूनी और सुंदरी दोनों हंसने लग जाते हैं।